हाल ही में हम लोगों ने एक चीज़ सुनी है कि मेटा ने 11,000 लोगों को निकाल दिया और वहीं पे ट्विटर ने अपने 50% एम्प्लॉयज़ तक को निकाल दिया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? और क्या इसके अलावा भी और कोई कंपनी है जिन्होंने निकाला है? इसके अलावा भी अमेज़न और भी कई सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला। अब आप में से कई लोग बोल रहे होंगे, भाई यूएसए और यूके के अंदर तो रिसेशन आ रहा है जिसके चलते निकालना तो लाज़मी है अपने पैसों को बचाने के लिए, और ट्विटर से तो चलते निकाला होगा क्योंकि वो अब इलॉन मस्क की कंपनी है और इलॉन मस्क खाली अपने उन लोगों को रखना चाहते होंगे जो कि उनके लिए वर्दी हैं और उनके पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो कि वैल्यू फॉर मनी है। मतलब खाली उन लोगों को पैसा देने चाहते होंगे जो कि उनके लिए ढंग से काम करेंगे, अदरवाइज वो बाकी लोगों को निकाल नहीं चाह रहे होंगे क्योंकि वो खामखा पैसे मांग रहे होंगे। यूएसए और यूके के अंदर रिसेशन आ रहा है, क्या उसके पीछे का ही रीजन है जिसके चलते मेटा ने 11,000 लोगों को निकाल दिया और इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी, जो कि अब उनकी नई कंपनी ट्विटर है, उससे 50% लोगों को निकाल दिया है और बाकी लोगों को लेटर लिख के भेज दिया या तो आप एक्स्ट्रा काम करने के लिए रेडी हो जाओ वरना आप लोग भी छोड़ के जा सकते हो। इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर हम लोग ये चीज़ सोच के बैठ जाएं खाली रिसेशन है तो शायद ये बात गलत हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला है, जैसे कि अमेजोन हो गया, स्नैपचैट हो गया और भी अन्य तरीके की कंपनी। और इंडिया के अंदर अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये मोस्टली एजुकेशनल कंपनी जैसे कि अनअकैडमी, बायजूस और भी कई तरीके की इंडियन कंपनीज तक पे ये बर्डन आ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने हाल ही में कई ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में सुना था जिन्हें कि अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ा जो कि काफ़ी टाइम से उनके साथ काम कर रहे थे। अगर आप लोग इसके पीछे का रीज़न रिसेशन को दे रहे थे तो इंडिया के अंदर अभी रिसेशन देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इन कंपनीज को अपने वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ा है। इसके पीछे का रीज़न की तरफ चलते हैं तो वो है स्टार्टअप को फंडिंग प्रॉपर ना मिल पाना। इसी रीज़न के चलते कई ऐसी इंडियन कंपनीज है जो कि एजुकेशनल सेक्टर में थी और कोविड-19 पीरियड में इसी रीज़न के चलते इन कंपनीज को काफ़ी मेजर फंडिंग मिली थी, क्योंकि उस टाइम काफ़ी लोग अपने बच्चों को ट्यूशन ऑनलाइन कर रहे थे, स्टडीज़ ऑनलाइन चल रही थी, जिसके चलते काफ़ी लोगों ने सोचा कि आगे भी ऐसे ही चलेगा, तो बड़ी बड़ी फंडिंग मिली। लेकिन जैसी कंपनीज वालों ने ये चीज़ देखा कि इनका रेवेन्यू तो एक पॉइंट पे आके रुक गया और ये उससे ज़्यादा कैश बर्न करें जितनी इन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कंपनीज ने फंडिंग देना इन्हें रोक दिया। अब इसी रीजन के चलते इन कंपनीज के ओनर्स को अपने वैल्यूएबल एम्प्लॉयज को निकालना पड़ रहा है, जिसके चलते कंपनी को रनिंग तो रख सकते हैं। और यही चीज़ काफ़ी और कंपनीज भी हमें करती हुई दिख रही है। अगर हम मेटा की बात करते हैं तो फेसबुक जो इनकी कंपनी है, जो कि 2019 में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी जब कोविड-19 का टाइम पीरियड आया था, क्योंकि काफ़ी लोग घर पे थे, जिसके चलते फेसबुक हो गई और बाकी अन्य तरीके के सोशल मीडिया एप्लीकेशन, इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ते हुए दिखा था। इसके पीछे का रीज़न खाली यही था, इन कंपनीज का जो एड्स का रेवेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ते हुए दिखा था और इन्होंने इसे अपनी ग्रोथ मान ली थी, जो कि एक टेम्परेरी ग्रोथ थी और इसी के चलते इन्होंने काफ़ी सारे लोगों की हायरिंग करी थी। अब जब इनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा उस हिसाब से और इनकी ग्रोथ भी धीरे धीरे घटती जा रही है, तो इन्होंने इस चीज़ को सोचते बाकी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर दिया जिन लोगों की इन्होंने हायरिंग करी थी। अब यही वो रीज़न है जिसके चलते हम लोगों को ये चीज़ सुननी पड़ रही है कि काफ़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है और आईटी सेक्टर में हमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। जहाँ पे हम बात करते हैं इंडियन कंपनीज, टीसीएस, इन्फोसिस, इन कंपनीज को भी काफ़ी मेजर नुकसान देखने को मिलेगा बाहर के रिसेशन के चलते, क्योंकि इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो बाहर के देशों से आता है। इंडिया से ये खाली 5% से 3% ही रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। जो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करते तो आपको हाइक मिलती थी, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। काफ़ी कंपनीज ने तो अपनी हायरिंग तक रोक दी है, जिसके चलते वो और लोगों को हायर नहीं करना चाह रहे। तो आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि काफ़ी बुरा हाल हो सकता है इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर का और हमें इनके शेयर प्राइसेस भी डाउन जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर ये वापस रिकवर कर जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये हमें डाउन जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर कर सकते हो अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा तो।